गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, कृषि क्रांति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और कृषि क्रांति के कारण कुछ मैंने आपको बताए थे, जिसमें ये बताया था कि कृषि क्रांति से पहले जो है यूरोप के कृषि की क्या स्थिति थी, कि कितनी परंपरागत थी, कितने पुराने ढंग के जो औजार या उर्वरता को बढ़ाने के साधनों का प्रयोग किया जाता था। कृषि क्रांति में वाणिज्यिक क्रांति के योगदान के बारे में कल बताया था मैंने आपको। तो आज हम कृषि क्रांति के अन्य कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो कारण है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नए औजार और कृषि उत्पादनों में नए तरीकों का प्रचार। नए औजार और कृषि उत्पादनों के नए तरीकों का प्रचार, स्प्रेड of the new methods of tools and agrarian products। तो देखिए, उस समय यूरोप में जो जागरूक भूमिपति थे और जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले नए नए औजारों का और कृषि उत्पादन की नई नई विधियों का प्रचार शुरू किया। जैसे कि 1700 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्रामीण और कृषि से संबंधित विषयों पर लगभग 100 पुस्तकें प्रकाशित हुई और इन पुस्तकों में जो पुराने तरीके थे कृषि के, उसकी त्रुटियों को उजागर किया गया, उसकी कमियों के बारे में बताया गया और कृषि को उपयोगी बनाने के लिए नए नए तरीके, नए नए ढंगों की उसमें चर्चा की गई। भूमि को उपजाऊ कैसे बनाना है, किस तरह से अच्छी अच्छी खादों का प्रयोग करना है, खाली जो छोड़ी गई भूमि है उस पर कौन सी घास उगानी चाहिए, कौन सी फसल उगानी चाहिए। और ये बताया गया कि आलू को बागों की बजाय खेतों में उसको उगाना चाहिए। दलदली भूमि को, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए और चरागाहों में पशुओं को भेजने की बजाय, पशुओं को चरने देने के बजाय इस अधिकार को समाप्त करके साझी भूमि को आपस में विभाजित कर लेना चाहिए और खेतों की बाड़बंदी की जानी चाहिए। यानी जागरूक भूमिपति और वैज्ञानिक ये इस काम में लग गए कि कृषि जो परंपरागत ढंग से चलती आ रही थी उसमें बेहतरी के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए किस प्रकार से भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। जो बंजर छोड़ी गई भूमि है उसको कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाए, दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाए, जो खाली छोड़ी गई भूमि है उसमें क्या उगाना चाहिए ताकि अगले साल जब उसमें फसल उगाए तो वो बेहतर उसकी उत्पादन क्षमता हो। तो ये विभिन्न प्रकार की सलाह दी गई और जो पुरानी जो परंपरागत खेती बाड़ी चली आ रही थी उसकी त्रुटियां उजागर की गई। जैसे कि एक विद्वान था जिसका नाम था रॉबर्ट वेस्टन। रॉबर्ट वेस्टन ने एक पुस्तक लिखी, डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री, जो कि 1645 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि शलगम और 3 पत्तियों वाली घास जैसे जड़ों वाली फसलों को उगाने से किसी भी खेत की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये उसने रिसर्च करी एक तरह से, ठीक है। इस पुस्तक में जो कि रॉबर्ट वेस्टन ने लिखी थी, डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री, जो कि 1645 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें उसने कहा कि किसी भी भूमि की अगर खोई हुई शक्ति, उर्वरक शक्ति प्राप्त करनी है तो उसमें शलगम और 3 पत्तियों वाली घास जैसे जड़ों वाली फसल उगानी चाहिए और ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा और पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो सकेगा। इसी तरह से आर्थर यंग, एक इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, उसने विभिन्न देशों में जाकर
आयरलैंड, फ्रांस, इटली और अनेक देशों में घूम घूम कर जो है कृषि से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त की। और फिर 1780 में उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी 45 जिल्द प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ था। तो इस प्रकार से इस पुस्तक में भी नई नई जानकारियाँ कृषि से संबंधित अलग अलग देशों में, मुख्तलिफ देशों में जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो खोजें हो रही हैं, तो वो सारी जो बातें थी उसने अपनी पुस्तक 1780 में प्रकाशित, आर्थर यंग द्वारा प्रकाशित एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर में ये सब लिखा हुआ था। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि भूमिपतियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कृषि क्रांति लाने में। जैसे वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में उनको भी फायदा था। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना कर उनको प्राप्त होगा उस भूमि से। और कृषि क्षेत्र में सुधार लाकर वो अपने खर्चे को कम करना चाहते थे और उत्पादन में वृद्धि करना चाहते थे, सो दैट दे अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। उन्हें लगा कि अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगान वहाँ से प्राप्त होगा। तो अब उन्होंने क्या किया, भूमिपतियों ने, कि कृषि पर पैसा लगाना शुरू कर दिया कि करो रिसर्च करो, नए तरीके इजाद करो कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोक ऑफ हॉलकनहम और ड्यूक ऑफ ब्रेडफोर्ड, इन्होंने अपने कृषि फार्मों में बाड़बंदी की, नालियों का प्रोविज़न किया, आधुनिक औजारों पर खूब पैसा खर्च किया। और कुछ ही वर्षों में क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। जैसे बीज के लिए नालियां बनाई जाने लगी। नालियों के माध्यम से बीज बोए जाने लगे, जो कि धरती में थोड़ा नीचे तक रहते हैं, ऊपर सतही तौर पर नहीं रहते। पहले तो ऐसी स्प्रेडिंग, यूं बीज फेंक दिया करते थे धरती पर, कुछ हो गए कुछ नहीं हुए। तो अब जो है प्रॉपर तरीके से बीजारोपण किया जाने लगा। आधुनिक औजारों पर खूब खुला खर्च किया उन्होंने, और इससे उन्हें काफ़ी लाभ भी प्राप्त हुआ। जैसे कि कोक ऑफ नॉरपोक को अपनी जागीर से कुछ वर्षों में ही मतलब आश्चर्यजनक जो है वृद्धि उसे देखने को मिली। तो भूमिपतियों के योगदान से भी कृषि क्रांति को बल मिला। जो जमींदार थे उन्होंने अब खेती बाड़ी पर पैसा लगाना शुरू कर दिया ताकि उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ जाए। कृषि क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था उस समय यूरोप में जनसंख्या की वृद्धि। 18वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली। अब बढ़ती हुई जनसंख्या को निश्चित रूप से खाद्य पदार्थों की आवश्यकता अनुभव होगी, और इसकी पूर्ति के लिए फिर कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए जाने लगे। जैसे कि बताया है कि यूरोप की कुल जनसंख्या 1700 ईस्वी में 118 मिलियन थी, जो कि अगले 50 सालों में बढ़कर 140 मिलियन तक पहुंच गई, 140 लाख तक पहुंच गई। इंग्लैंड की जनसंख्या 5 लाख थी, जो कि शताब्दी के अंत तक बढ़कर 9 लाख हो गई। इसी तरह से फ्रांस में और अन्य देशों में लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसके लिए खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता थी। उस खाद्य आपूर्ति के लिए ये ज़रूरी हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए वस्तुओं का। तो इसलिए यूरोपीय देशों ने अब कृषि की तरफ ध्यान देना आरंभ कर दिया। और ये तभी हो सकता था कि जब परंपरागत ढंग से खेती न करके आधुनिक ढंग से खेती की जाए। ऐसी, जैसे आप जानते हो कि भारत में एक बार अन्न की किल्लत हो गई थी, और साधारण रूप से तो अन्न का उत्पादन इतना नहीं हो पाता था, इसलिए कृषि के क्षेत्र में क्रांति के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, आपको पता होगा, हरित क्रांति, जिससे फिर अन्न की जो आपूर्ति ठीक हो गई थी। तो एक ये कारण था कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार